नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बहुत जोर का झटका मोदी जी ने दिया है और यह झटका दिया है राजीव गांधी फाउंडेशन उसका एफसीआरए का लाइसेंस रद्द करके। असल में आपको बता दें, जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, यूं तो दिखाने के लिए वो एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर है, लेकिन उसमें चीन ने कई बार 90 लाख रुपए डोनेशन दिया है, जिसका कोई हिसाब किताब ये जो फाउंडेशन है नहीं दे पाया। इसके अलावा जो हमारे देश में आतंक फैलाना और एक जिहादी मानसिकता को प्रचार प्रसार करने का दोषी पाया गया और आज वो फरार है भारत से, जाकिर नाइक, उसकी संस्था ने भी 50 लाख रुपए का डोनेशन इस संस्था को दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी है, वो ऐसे लोगों से दान लेती है या ऐसी संस्थाओं से दान लेती है जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने इस संस्था को दान क्यों दिया? आपको बता दें, ये दो नामों के अलावा भारत का एक भगोड़ा है, नीरव मोदी, जिसको लेकर के राहुल गांधी बार बार मोदी पर प्रहार करते थे और वो कहते थे कि देश का पैसा लेकर बैंकों का यहां के बड़े बड़े उद्योगपतियों को मोदी जी ने भगा दिया है। अब मोदी जी ने तो नहीं भगाया है, क्योंकि 2014 के पहले ही ये सारे लोन दिए गए थे, कांग्रेस की सरकार थी। हां, मोदी जी अब इन पर प्रहार करने में जरूर लगे हुए हैं। नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की बातें चल रही हैं और उसको भारत लाया जाएगा, लेकिन उसकी अरबों रुपए की संपत्ति जब्त तक कर दी है। उस नीरव मोदी ने, जो भगोड़ा है भारत का, उसने भी इस राजीव गांधी फाउंडेशन को दान दिया था और यह पहले से चर्चा में है कि आपको बता दें, ओलंपिक गेम थे उस समय। ओलंपिक गेमों को देखने के बहाने, उसमें शामिल होने के बहाने, ये जो गांधी परिवार है, ये शी जिनपिंग से मिला था, जो कि राष्ट्रपति हैं चीन के, और सवाल ये उठा था कि इनसे क्यों मिले हैं। तो खुलासा हुआ कि इन्होंने चीन की पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, चीन की सरकार से, ये गांधी परिवार ने कुछ समझौते किए और उसमें एक समझौता ये था कि आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। चीन की तरफ से मदद की गई और यह तो ऑफिशियल है। अनऑफिशियली जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि करोड़ों रुपया इस परिवार को मिला है। अब सवाल यह उठता है कि चीन यदि एक संस्था को, एनजीओ को, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी है, उसको लाखों रुपए दान देता है, ये तो बैंक अकाउंट में है, और अनऑफिशियली सूत्र बता रहे हैं कि करोड़ों रुपया आया है। अब उसकी तो जांच होगी, उसकी जांच हो रही है, लेकिन जो अनऑफिशियली पैसे आते हैं, हवाला के जरिए जो धन आता है, उसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। हालांकि सरकार के पास उसकी जैसे जानकारी आई तो सरकार ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों चीन की कई बड़ी बड़ी मोबाइल बनाने वाली, टीवी बनाने वाली जो भारत के अंदर कंपनियां हैं, उनके ऊपर प्रहार किया था और पता लगा था कि करोड़ों रुपए का उनको टैक्स देना था, जो उन्होंने भारत सरकार को नहीं दिया। बिलों में हेराफेरी करके टैक्स की चोरी की गई और उसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बाकायदा उनके ऊपर दंड लगाया गया और वो यहां से भागने को मजबूर हैं। ये जो खेल हो रहा है, ये कांग्रेस के टाइम में भी हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि टैक्स चोरी तब नहीं हुई होगी, हेराफेरी बिलों में तब नहीं की होगी, लेकिन तब कांग्रेस सरकार ने एक भी चीनी कंपनी पर कार्रवाई नहीं करी और चीन की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे ऐसे खोल दिए गए कि यहां छोटे से छोटा सामान भी चीन की तरफ से आ रहा था और इसलिए भारत के लघु उद्योग, भारत के उद्योग धंधे बंद होने लगे। चीन से एक सामान बना बनाया आ रहा है, भारत में जो लोग उस सेक्टर में थे उनसे सस्ता सामान दे रहा है और इसके कारण से वो फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद हो गई। एक उदाहरण देता हूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आप चाइना की देखिए, 10 से 15 रुपए की फुटपाथ पे, मेरे जमाने में मैंने देखा है, आज भी वो 50 रुपए की मिल जाती है। आदमी को टाइम देखना है, टाइम देखने के लिए 50 रुपए की घड़ी अगर मिल रही है, तब फिर भारत में वो 1000 रुपया खर्च करके घड़ी क्यों लेगा? और इसके कारण से
आपको बता दूं कि एचएमटी जो कंपनी थी भारत की सरकार की, उसकी हालत यह हो गई कि वो कंपनी बंद हो गई। अब ये जो बंद होने के कगार पर चीजें गई हैं, इसके पीछे सरकार की मंशा ये रही कि भारत के उद्योग धंधे भले ही बंद हो जाएं, ये कंपनियां भले ही बंद हो जाएं, चीन को फायदा पहुंचाना है। चीन को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां परिवर्तन की गई और उनको खुली छुट्टी दी गई कि वो भारत में आए और व्यापार करें। भारत के उद्योग धंधे ठप होते चले गए। आज जो रोजगार का दुहाई देकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में मोदी सरकार जब से आई है, 2014 से सत्ता में आई है केंद्र में, इसके पहले आपको बता दूं जो भारत में मोदी सरकार के पहले स्टार्टअप थे वो मात्र 100 थे, और 2014 से लेके अभी लगभग 8 साल हुए हैं, इस समय देश के अंदर 80,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर, लघु उद्योग, इसकी अब जो संख्या है कई गुना बढ़ी है मोदी सरकार में। अब एक कंपनी में, एक स्टार्टअप में यदि 10 लोग भी आप रख लें तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला है। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो दूसरा जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं, उन बॉर्डर एरिया में कोई विकास नहीं किया गया, सड़कें नहीं बनी, रेल मार्ग वहां तक नहीं बने। सेना को अगर पहुंचना है तो गलवान घाटी की स्थिति ये थी जहां हमारी सेना की टकराव आमने सामने वो हुआ है चीन से। आप देखें कि भारत के सैनिक बताते हैं कि हमको वहां गश्त करने में, एलएसी तक जाने में 5 दिन लग जाते थे। पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम एरिया है, सर्दी के दिन में 5 से 6 दिन लगेंगे। और चाइना की सेना जीप गाड़ी में बैठती थी और जीप में बैठी 15 मिनट में वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि उन्होंने एलएसी तक अपनी सड़कें बना दी, डेवलप कर दी। और इस पर जब कांग्रेस के कांग्रेस के जब रक्षा मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि बॉर्डर जो एरिया है चाइना से लगता हुआ, उस एरिया में आप सड़कें क्यों नहीं बना रहे हो, विकास क्यों नहीं कर रहे हो? सेना मांग करती है कि हमें देश को सुरक्षित रखने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे टैंक, तोप, सिपाही तत्काल पहुंच सकें, उसके लिए हमें हैवी मशीन पहुंचानी है, तो सड़क मार्ग बनाना पड़ेगा। तो एके एंटनी जो रक्षा मंत्री थे, उनका सदन में बयान है, उन्होंने बयान दिया कि हमने ये इसलिए नहीं बनाया कहीं चीन की सेना हमारे देश में ना घुस जाए। ये सोची समझी एक रणनीति थी। इसी तरह इस जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन है, इसने लोन लिया जाकिर नाइक से, और जाकिर नाइक आप समझते हैं कि वो समाज में एक जहर बोने का काम करता है, और वो ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और उनको जिहाद के लिए उकसाता है। यानी भारत के अंदर उसकी प्लानिंग थी कि हिंदू मुस्लिम झगड़े कराए जाएं, हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाएं, हिंदुओं का कत्लेआम कराया जाए। ऐसा व्यक्ति जो भारत को तोड़ने के सपने देखता हो, वैसा व्यक्ति राजीव गांधी फाउंडेशन में अपना दान देता है 50 लाख रुपया। क्या चाहता था? वो यही चाहता था कि मैं जो कर रहा हूं वो चाहे पीएफआई हो, चाहे हमारे इरादों को पूरा करने वाले, गजवाए हिंद करने वाले कोई भी लोग हों, कांग्रेस सरकार उन पर कोई कार्रवाई ना करे। तो आपने देखा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 किसी के ऊपर भी जो ये जिहादी मानसिकता के लोग थे, कट्टरपंथी लोग थे, इनकी किसी संस्था, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई गांधी परिवार की इशारे पर नहीं हुई। मोदी सरकार आई, जांच एजेंसियों को, गुप्तचर विभाग को ऑर्डर मिला, और उसके कारण पीएफआई के मंसूबे का खुलासा हो पाया कि 2047 तक ये भारत के कई टुकड़े करके और एक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे, और सपना ही नहीं, प्लानिंग पर काम कर रहे थे। अब उनको बैन कर दिया गया है और हजारों की संख्या में लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो कांग्रेस के टाइम में तो ये चल रहा था। अब समझ में आता है कांग्रेस ने ये कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि उनको तो पैसा आ रहा था। अभी नीरव मोदी का मैंने बताया आपको, भाग गया है। क्यों चंदा देगा? इसीलिए देगा भाई, लोन मैनेज करा दो आप, बैंक वाले लोन दे दें, वापस मांगे नहीं, मांगे तो एडजस्ट कर दें। और इसके लिए
आपको बता दें कि उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उनके समय में इस तरह की अनियमितता हुई है, उसकी भी अब जांच अभी चल रही है, क्योंकि मामला विदेश तक तार जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के ये जो हुआ है, इन सारे तथ्यों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अमित शाह जी के निगरानी में एक समिति का गठन किया था, और समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये एनजीओ के नाम पर एक धोखाधड़ी का काम कर रहा है, कि विदेशों से जो पैसा ले रहा है उसमें अनियमितता बरती गई है। क्योंकि मोदी सरकार ने 2014 में आने के बाद से ये जो विदेशी कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में FCRA कहते हैं, इसमें परिवर्तन किया, और उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा कोई भी विदेश से फंड लेंगे, दान लेंगे, तो वो चैरिटी के वर्क में होना चाहिए, और चैरिटी में भी 75% आपको वो जो राशि है उसका चैरिटी में खर्च करना पड़ेगा। और पहले लोग फर्जी बिल लगा दिया करते थे, चैरिटी हमने कर दी। ये राजीव गांधी फाउंडेशन में भी ऐसे फर्जी बिल पाए गए हैं कि दान लिया कि हम साइकिल बांट रहे हैं गरीबों को, एक्चुअल में नहीं बटी, केवल बिल लगा। लेकिन अब मोदी सरकार ने भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए तय कर दिया कि अब GST का बिल सभी को लगाना होगा। चेकिंग हर एनजीओ की हो रही है, और इसी के कारण आपको बता दूं कि FCRA का जो लाइसेंस रद्द हुआ, ये खाली राजीव गांधी फाउंडेशन का नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी संस्था और एनजीओ हैं जिसमें वामपंथी विचारधारा के लोग भी हैं, और वो इसीलिए बौखलाए हुए हैं। 3000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द मोदी सरकार में हुए हैं, और वो केवल इस कारण कि वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, लोगों से चंदा ले रहे थे, और चैरिटी के नाम पर अपना भला कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। तो सरकार की आंखों में धूल झोंक कर टैक्स में रिबेट पा रहे थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर हुई इस कार्रवाई से गांधी परिवार के खिलाफ जो प्रहार हुआ है, गांधी परिवार के ऊपर, ये ऐसा प्रहार है कि अब ये कहीं विदेशों से चंदा नहीं ले पाएंगे। और जो आकूत संपत्ति इनकी बढ़ती जा रही थी, जिसमें सोनिया गांधी दुनिया की टॉप 10 रिच लेडियों में शामिल हो रही थी, वो अब कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुकेगा। वंदे मातरम।